हमें जाना दिल्ली है और अगर मुंबई की तरफ अपना पहला कदम पड़ा, हाउएवर हार्ड यू रन, कितना भी तेज दौड़ो, दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। Hey guys, I Pranjal Dani welcomes you to this platform of passion. Today we will be talking about the first step, initial step, पहला कदम। और ये पहला कदम हमारे लाइफ में बहुत मैटर करता है। हम कोई भी चीज़ करने जाए तो पहला कदम यहाँ पर बहुत मैटर करेगा। और यहाँ पर पहले कदम से जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो डायरेक्शन। हमारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। हमें जाना दिल्ली है और अगर मुंबई की तरफ अपना पहला कदम पड़ा, हाउएवर हार्ड यू रन, कितना भी तेज दौड़ो, दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। Hard work, yes, we need to do the hard work, but in the right direction. In fact, hard work is not enough these days. We need to be smart enough. We usually find motivation. हम मोटिवेशन ढूंढने जाते हैं, बट मोटिवेशन हम कभी एक्सटर्नल सोर्स से मोटिवेट हो ही नहीं सकते। वी नीड द इनर मोटिवेशन, और उसके लिए इनोवेशन की ज़रूरत होती है, डिस्कवरीज की ज़रूरत होती है। हम खुद कुछ डिस्कवर करेंगे तो अपने आप मोटिवेशन आएगा। पहली बात तो हमें मोटिवेशन खुद डिस्कवर करना है, ना कि कोई एक्सटर्नल सोर्स से। कबीर, संत कबीर, जिनके दोहेज हम पढ़ते हैं, दोहाज, व्हाट ही सेड, बूंद समाना समंदर में। बट वो उनकी आखिरी सांस ले उससे पहले उन्हें वो पता चला कि ये उन्होंने गलत लिखा है, और उन्होंने चेंज करने का सोचा ताकि अगली पीढ़ी को नया गलत संदेश ना जाए, और उन्होंने उसे चेंज किया। समंदर समाना बूंद में, पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर है, हमें बस वो पहचानने की, जागने की ज़रूरत है। आई वुड लाइक टू कोट सम एग्जाम्पल हियर। एक शेर का बच्चा होता है और उसका जो ही लॉस्ट, एंड उसका जो पूरा पालन पोषण होता है वो बकरियों के बीच होता है, और वो बकरियों जैसा ही उसका व्यवहार, पूरा खाना पीना सब कुछ बकरियों जैसा। और उस बकरियों के झुंड पर एक दिन एक बूढ़ा शेर आक्रमण करता है, और फिर वो बूढ़ा शेर देखता है कि ये शेर का बच्चा अपने जैसा पूरा, और बिल्लियों के बीच पूरा बरता उसका बिल्ली जैसा, मैं करता, सब कुछ वैसा। वो बूढ़ा शेर उस शेर के बच्चे को लेकर नदी किनारे गया, और उसका परछाई जब उसको दिखाया नदी में, तब उस शेर के बच्चे ने देखा कि वो उसमें, बूढ़े शेर में और उसमें कोई अंतर नहीं, और वो उसको डर रहा था। तब एक तेज गर्जना वहाँ पर हुई, एक तेज दहाड़ता हुआ वो शेर का बच्चा, उसको प्रतीत हो गया कि वो है कौन। ऐसे बूढ़े शेर हमारे और आपके बीच आते गए, हमको बताते गए, हमको याद दिलाते गए हैं कि तुम जागो, तुम सो मत, तुम जागो, उठो और पहचानो अपने आप को। We need such kind of antivirus for our mind, such kind of inner engineering we need to do for our mind. I have another example to quote over here, और एक एग्जाम्पल है एक 5 साल की लड़की का, जिसने एक रेस में, रनिंग रेस में पार्टिसिपेट वो करती है, और वो फर्स्ट आने वाले को, वहाँ पर विनर को बहुत अच्छा एक गिफ्ट भी मिलने वाला होता है। शी ड्रीम टू बी फर्स्ट एंड गेट दैट गिफ्ट फ्रॉम देयर, बट वो गिरती है, कहीं पे थोड़ी कम पड़ जाती है उसकी मेहनत, और वो फर्स्ट ना आते हुए 5th आती है। स्टिल हर पेरेंट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, और उसके पापा ने जब बात उसको बताई, वो हम सबके लिए एक जीने का मंत्र बन सकता है। what her father told her, we need to listen. उसके पापा ने उसको बोला कि अगर तुम 50 स्टूडेंट्स में 5th आई हो, इट मीन्स दैट तुम 45 स्टूडेंट्स में फर्स्ट आई हो, एंड 45 स्टूडेंट्स में फर्स्ट आना, इट मीन्स ओनली 4 मोर स्टेप्स, यू विल बी द विनर। Because happiness is a state of mind, not our surrounding which makes us happy. The affirmations we make to ourselves, that is what makes us happy. We need to dream big, and big dreams takes time. Big dreams को accomplish होने में time लगेगा, but we should not give up on our dreams just because of the time it takes for its accomplishments. We need to be self-driven. कोई आकर हमें drive नहीं करना चाहिए. We should be the driver of our own life. Kindness, gratitude, all the things is lost from this humanity. What happened? Machine minds, machine hearts, machine man. What is this?
kindness and gratitude should be the key functions of these humans, which is lost. हम कोई भी नया काम स्टार्ट करने जा रहे होते तो हम पहले ये देखते हैं कि समय ठीक है या नहीं. वी यूज टू सी कि हम कोई राइट टाइम आएगा, फिर अपने हिसाब से वो सब कुछ होगा, फिर हम वैसा करेंगे. बट नो, वी जस्ट नीड टू स्टार्ट थिंग्स. वी जस्ट नीड टू स्टार्ट द थिंग्स दैट वी डिजायर्स टू डू फॉर, राइट. एक्चुअली हम कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं तो उसके लिए समय मैटर नहीं करता है कि हम वो किस समय कर रहे हैं. और अगर हम कोई बुरा काम करना जाए तो हर समय ये बुरा ही होगा. जैसे हम स्टडी के सेक्टर में देख लेते हैं तो व्हेन टू स्टडी, डे टाइम और नाइट टाइम. Either we have to study early morning or night time. This is the $1 billion question. Huge dilemma. आपको वो स्टडी करना, वो सिलेबस को कवर करना, दैट्स इम्पॉर्टेंट. सपोज ऐसे हमें मुंबई जाना है तो नाइट में जाए या डे में, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. आपको वहाँ पे पहुँचना इम्पॉर्टेंट है. किसी किसी को रात में वो फ्लैशेस वगैरह आएंगे, लाइट्स वगैरह आएंगे तो तकलीफ होगी, सो वो डे में जाएंगे. और किसी किसी को डे का ट्रैफिक पसंद नहीं आता, उससे किसी को प्रॉब्लम होता है, इसलिए कोई भी नाइट में जाएगा. So it depends on our own choices. It depends on our own mindset and our own affirmations. It's not depend upon रात में पढ़े तो ऐसा है या वैसा है. Some people used to claim that there are the negative energies in the night and there are the positive energies in the morning. It's totally distasteful. Actually, I appreciate the point that there are the positive energies in the early morning, but there are the negative energies in the night time. This point is totally distasteful. बिकॉज नाइट में भी वो अच्छी एनर्जीज, वो पॉजिटिव एनर्जीज, देर आर द एनर्जीज विच गिव अस द एनर्जी इन द नाइट टाइम ऑल्सो. एंड टू एक्सपीरियंस दोज एनर्जीज इन द नाइट वी नीड टू स्टे अवेक. किसी एक बड़े राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है एंड आई वॉन्ट टू कोट दिस ओवर हियर. बी द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, ब्लो द फायर ऑफ योर इनर ट्रस्ट. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग ऑन द फेडेड फुटप्रिंट्स, क्रिएट योर ओन पाथ. Be glad by the light of your own souls and be the agreement of your own life. No need of external approvals. Thank you.